चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला जो मेरे पास है वो केटीजी का है। केटीजी का देखिए, थर्मो और केटीजी ने आपको बहुत संभाला है इस बार, और थर्मल प्रॉपर्टीज ने भी। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। कहते हैं थर्मल पोर्शन अच्छे से पढ़ने के लिए, तो कहाँ बात मानते हैं आप लोग। द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ आइडियल गैस ए, जो मीन फ्री पाथ है आइडियल गैस का, जो मीन फ्री पाथ है आपका आइडियल गैस का ए का, हाफ है मीन फ्री पाथ बी के। अगला क्या बोल रहा है, और डायमीटर ए इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर बी, डायमीटर ए इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बी। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 पाई, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। तो लेमडा ए अपॉन लेमडा बी, लेमडा ए अपॉन लेमडा बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए इंटू डी बी बाई डी ए का होल स्क्वायर। वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसको हम लोग इजी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन पे बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, जैसे ये क्वेश्चन जो दिया है आपको ना, यूरेनियम 238 वाला, ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, मन में है भी क्योंकि क्लास में हुआ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को पेपर में करना नहीं है क्योंकि इसका ऑप्शन इतना करीब करीब रखा है कि आदमी करे तो करे क्या। हीलियम तुम्हारा 4 है, तो सबसे पहले तुमसे क्या पूछा, एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज क्या बताएं हम, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट, देखो एनर्जी रिलीज कैसे निकालोगे, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट तुम्हारा थोरियम और हीलियम वाला है, तो थोरियम और हीलियम के पहले मास डिफेक्ट लिख लो, दिया है वैल्यू जो, मास डिफेक्ट तुम्हारी कितना एएमयू में दिया है, तो आपको सिखाया हूं मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, या डायरेक्ट आप रख देते हो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहले मास डिफेक्ट थोरियम का कितना दिया है आपका 234.043 प्लस 4.003 माइनस ये वैल्यू कितनी है 238.050, तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी मास डिफेक्ट। इसमें 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कई बच्चों ने 6-7 मिनट लगा के इसको सॉल्व भी किया है, बट द फैक्ट इज आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ना पूछ के किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो इसको 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ रहा था फिर भी इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत दूर दूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, मैं अपना पोर्शन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है, बीम ऑफ लाइट ऑन अ मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, द पावर ऑफ अ लाइट स्टार्ट लीनियरली डिक्रीजेस विद टाइम टी। देखो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड मैंने आपको क्या सिखाया है, पावर अपॉन एनर्जी, तो पावर क्या हो जाएगा NE/T। तो जब पावर डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज करेंगे, जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करेंगे तो फोटो करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज। और स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, नहीं, उनको सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन होगा कि फोटो करंट तो डिक्रीज करेगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे बना के आए हैं, बहुत सारे बच्चे बना के, पढ़ाया भी गया है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं करके आए तो पूरी बर्बादी आपकी भी हुई और हम लोग भी जो पढ़ाए। अब कितने क्वेश्चन मैंने हॉरिजॉन्टल बेस पे आपको कराए हैं, हॉरिजॉन्टल बेस पे क्या मैंने बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। बताइए क्वेश्चन कराया गया कि नहीं कराया गया। P1 माइनस P2 की वैल्यू कितना दिया, 15, हाफ ये वैल्यू 1000। क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दिया है लेकिन तो आपको एरिया तो दिया है ना, तो कंटिन्यूटी लगा लो, A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2। बाबू ये दिया 40 V1 और ये दिया 20 V2, तो 2 V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, रख दो, तो V2 की जगह 2 V1 रखोगे तो ये 4 V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 3 V1 का स्क्वायर, तो 3 से कटेगा तो ये 15 हो गया, 3 नहीं 5 हो गया, अब 5 दूनी 10 तो 1 कट गया, तो V1 का स्क्वायर कितना आ गया 1/100। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में आया है, हमको सेंटीमीटर में सेकंड में करना है तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो चाहे किसी से निकाल लो, अगर एरिया तुम्हारा यहाँ 40 है और V1 है 10 तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ से V1 आ गया तुम्हारा, तो V1 आ गया तो V2 रख दो, चाहे किसी का भी लगा दो, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट है
लेकिन जो क्लास में पढ़े हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बन के आया ही होगा। हम बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन पे मत ध्यान दीजिए, स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं आता, बर्नौली, कंटिन्यूटी, यही सब क्वेश्चन आते हैं, वही आया। चलिए आगे। अब देखो ये क्वेश्चन जरूर आप कह सकते हैं कि क्लास में नहीं हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन एकदम नया फ्रेम क्वेश्चन है। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी तो हम लोगों ने पढ़ा है, टर्मिनल वेलोसिटी पे लगभग 2 दिन हम लोग ने दिया है, 2/9 r² g नीटा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बट द फैक्ट इज इसने डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड का रेशियो लिखा है। हम लोगों ने यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस आर का बनाया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बनाया है। अब अगर हमको डेंसिटी अपॉन सॉलिड चाहिए तो सिंपल सा बेसिक मैथ लगाना पड़ेगा, 2/9 r² g नीटा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड -1 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बाकी हर चीज कांस्टेंट है, तो अगर इसको y बोल दूं और ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड को x बोल दूं, ये पूरा को मान लीजिए आपने x बोला है, c = x - 1, तो y = सीधा क्या आ गया mx, y = क्या आ गया mx। तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन ऑप्शन में ध्यान दीजिए आपका यहाँ से बना है, बेसिकली ये माइनस तुम्हारा नीचे निगेटिव स्लोप में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको टफ लेवल पे लिख सकते हो। बेसिकली जिसको क्लिक कर गया होगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ग्राफ भी इतना इजी नहीं दिया कि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आप बना दें, तो ये एक टफ क्वेश्चन में जरूर जाएगा। अब यहाँ पे हमारी मदद किया है किसने, यहाँ पे हमारी मदद किया थर्मो ने और ग्रेविटेशन ने। ग्रेविटेशन का पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, इसने एस्केप वेलोसिटी पूछा। अब कई लोग इसमें भी गलत करके आए, सर मैं तो 2gr लगा दिया, के नहीं आए भाई, मास दिया है यार, मास दिया तो रेडियस में क्या रिलेशन आएगा, एस्केप वेलोसिटी 1 अपॉन एस्केप वेलोसिटी 2 = r2/r1, r2/r1। बोलो हाँ, तो ये क्वेश्चन बन गया होगा। डेंसिटी दिया हो रहा था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 14, केपलर्स थर्ड लॉ से पूछ दिया, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3/2। ये दोनों क्वेश्चन आपके 2 मिनट में लग गए होंगे, तो आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशन ने राहत दी है, थर्मल पोर्शन ने राहत दी है, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो 16 क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी डाउट है कुछ भी, ये भी आपको करके आना चाहिए था। एक जिन्ना डायोड बनाया है, ध्यान से देखो, यहां पे आपको दिया 5 वोल्ट, यहां कितना दिया है, इनपुट वोल्टेज कितना दिया है 5 वोल्ट, और जिन्नर वोल्टेज कितना दिया है 3 वोल्ट। ऑब्वियस सी बात है ये 2 वोल्ट है। अब इसमें क्या, इसमें क्वेश्चन था, आप इतना सोच रहे हो, जो क्वेश्चन टफ है बेसिकली टफ है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अब ये सब क्वेश्चन, अब ऐसे पेपरों में ये जब क्वेश्चन गलत होकर आएगा ना, तब दिमाग खराब होगा। 5 वोल्ट दिया है, 3 वोल्ट ही दिया, 2 वोल्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस बार कम पूछा है, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लिया। चलो 17 में थर्मोडायनेमिक्स, ये वर्क, ये तो आप करके आए होंगे क्योंकि इतना प्रैक्टिस मैंने कराया। nr T1 - T2 अपॉन γ-1। हम बोलते हैं पेपर में हम याद आएंगे, आप लोग मानते हैं नहीं। देखिए वर्क डन n की वैल्यू 1, r की वैल्यू बस 8 ले लीजिए, T1 - T2 आपको 10 दिया है, γ-1 5/3 - 1 कितना हो जाएगा जी, 2/3 ना, 2/3, तो ये हो गया 80 240 बटे, सॉरी 80 × 3, 2/3, ठीक है, 2/3, तो 80 × 3। देखिए ध्यान से, n की वैल्यू कुछ दिया है क्या, n टेम्परेचर 1 मोल, ठीक, r की वैल्यू 1, टेम्परेचर आपका 10, 5/3 - 1, 5/3 - 1, तो 2/3 आ गया, सही चल रहा है। तो यहां से आपका हो जाएगा 80, 8 × 10, 80 × 3/2, ठीक है। 240/2 कितना आ गया, 120, 120 के पास वाला आंसर होगा, 124.5। अब ये क्वेश्चन टफ बनाना हो तो क्या कर दो, 124, 123, 122 हो गया टफ क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पूरे फिजिक्स में अगर मैं बोलूं तो मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल यही लगा। देखो, ए रे ऑफ लाइट वेवलेंथ लैम्डा, 3 फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं। जिसने भी क्लास सही से किया होगा, बस लैंग्वेज इतना खतरनाक दिया ना कि डर जाएगा आदमी। एक रे ऑफ लाइट जो गिर रहा है वो लैम्डा है, रे ऑफ लाइट जो गिर रहा है वो क्या है, लैम्डा। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 3 कंडीशन क्या है, एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन वेवलेंथ। यही है ना, इसी क्वेश्चन के आधारित पे है
कि ऑप्शन जो हमको सिनारियो दिया है कि लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा, और लैम्डा 1 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, लैम्डा 1 क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही कम हो गया ना, तो जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही कम हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करेगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यही 0 हो गया, V1 इजिकल टू 0। तो ऐसा अगर एक भी मिल गया तो दो में से एक मारना चाहिए था आपको, अगर नहीं कर पा रहे थे तो। अब देखिए दूसरा सिनारियो क्या है, लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा, वेरी नाइस, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल, ठीक। एंड थर्ड वन इज लैम्डा 3 बहुत ज्यादा है किससे, लैम्डा से, तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा। तो V3 इज ग्रेटर देन V2, सॉल्व क्यों करना है कॉन्सेप्ट वाइज, V3 इज ग्रेटर देन V2 और V1 इज 0, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी पेपर में हमको आ रहा है, लेकिन हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर हमको एनर्जी दिया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एनर्जी कितना दिया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मुझसे पूछ क्या रहा है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी दिया ना, तो काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम फोटोन क्या होता है E/c ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है E/p इजिकल टू c, तो E/cp, ठीक है। अब यहां से अगर ध्यान से मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2me इंटू c कर सकता हूं, इसको कट कर दिए। अब रखो 2 गुणे 9 गुणे 10 टू द पावर -31, सॉर्टेड है। एनर्जी कितना दिया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, सॉर्टेड है, ओके। तो अगर 20 से मैं 1 0 काट दूं तो ये 16 हो गया, और 2 से 2 काट दिया, 3 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, ऑलरेडी मेरे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, तो ये 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -12, -12 बाहर आएगा तो -6, -6 बाहर आएगा तो 8 में से 6 गया 2, 10, तो 9/4 गुणे 100, तो ये कट गया आपका कितने बार, 4 से कटेगा तो ये कितने बार चला जाएगा आपका 25 बार, 225 आंसर, साफ साफ आंसर आ रहा है। बट हम ये बात मानते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन टफ है, क्योंकि आदमी अलग तरीके से सॉल्व करता है, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिन भर यही काम है। देखो कई लोग ये सोच रहे हैं ना, सिर्फ फिजिक्स के टीचर की बात करें उसको लग रहा है कि 25-30 सवाल बन जाएंगे, लेकिन जब बच्चा बायो और केमिस्ट्री करके आएगा, समय कितना उसको बचा है, उस प्रोस्पेक्ट से लोग सिर्फ अगर फिजिक्स की बात करें तब तो ठीक है 30-32 सवाल बन सकते थे, लेकिन अब देखो जिसकी जितनी प्रैक्टिस हुई हो। चलिए आगे देखा जाए, 19 के बाद कौन सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका इज जस्ट द लैंग्वेज, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने आपको क्लास में कराया। ये O है, ये 2R है, ये 3R है, और हमसे वर्क डन पूछा है। हमसे क्या पूछा है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या निकाला, Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। तो ये 1 कूलाम दिया है, मैंने बताया था ये मूविंग चार्ज होता है, और ये वाला जो Q होता है ये क्या होता है, ये आपका स्टेशनरी चार्ज होता है, Q R फाइनल अपॉन R इनिशियल। देखो थोड़ा मेरे पास जगह कम है, तो देखो यहाँ पे तुमने रखा है 3R और यहाँ पे रखा है 2R, तो फाइनल वर्क डन आपका आ गया KQ/6R, माइनस से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन में है नहीं, KQ/6R। लेकिन फिर वही बात जो हम आपको कई बार दे रहे थे, जेई वाला क्वेश्चन, तो आप लोग कर रहे थे ऐसा क्यों बना के दे रहे हो, K/6R देखना, और इसको मैं Q को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जगह कम है वॉल्यूम को मैं यहीं लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो यहाँ से एक R स्क्वायर हो गया, और K की वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाबू 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया। तो देखो क्या दिया था ऑप्शन में, हमको क्या दिया, ρr² अपॉन n एप्सिलॉन नॉट। तो n की वैल्यू कितना है जी, 6×3 18, n की वैल्यू 18। ये इजी क्वेश्चन है, बट इतना लंबा बना के दिया है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बोलो हाँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था मेरे पास, मैं सिर्फ अपना पोर्शन डिस्कस कर रहा हूं, 21। चलो आगे, अब ये थर्मल एक्सपेंशन से डेल्टा V/V इजिकल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, गामा डेल्टा टी। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V गामा की जगह 3 अल्फा डेल्टा टी, और वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब 3 अल्फा डेल्टा टी, अल्फा से अल्फा कट गया, 4 पाई वाला आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। तो ये तो करके आओ, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, यही सबसे आपसे क्वेश्चन लगे हैं आपसे। अच्छा अब एसएचएम का क्वेश्चन है 25। अब
कई लोग कहते हैं सब सिलेबस में नहीं है, ये नहीं, आपको फ्लोटिंग वाला मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, टी इज इक्वल टू 2 पाई, कॉपी में देखिए अपने, अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ए रो जी। नीट में एक दो सवाल आया भी था। तो यहाँ टाइम पीरियड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट डेंसिटी, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू, अब जिसको याद रहा होगा वो तुरंत किया होगा, रो 2 बाई रो 1। इसको मैं इजी क्वेश्चन में लूंगा क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये बोनस जाएगा आपका, वर्नियर कैलिपर का है। आंसर इसका आ रहा 1.06, ऑप्शन में है नहीं इसलिए इसका बोनस जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन 28, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा आपको। ए पार्ट कंसिडर अ स्प्रिंग as सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, द मास ऑफ पार्टिकल इज m kg, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, x मीटर वेलोसिटी, x वेलोसिटी और x में रिलेशन होता है, तो फॉर्मूला हमको पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको अच्छे से लिखूं तो क्या लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही है, क्या लिख दिया, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, ये सही हो गया अपना। तो ओमेगा स्क्वायर नीचे लाओ, तो वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हो गई 1। तो ऑब्वियस सी बात है ये इक्वेशन किसका बन रहा है, एलिप्स का। किसका बन रहा है, एलिप्स का। ये स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, अच्छा ये सवाल मैंने नहीं कराया, ये मैं मानता हूं मैंने ये सवाल नहीं कराया, लेकिन मैंने आपको ये तो बना के दिखाया ना, एलिप्स कैसे बनेगा, सर्कल कैसे बनेगा, ये बनेगा। तो ये सर्कल कब बनेगा, जब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए। इसके लिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 1, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के बाई एम, ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट के बाई एम, तो के इज इक्वल टू एम इज द आंसर। गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मैंने कॉपी में आपको नहीं कराया, ठीक, मैं मानता हूं, ठीक है। आगे देखिए 28, सब कॉपी में पेपर में आ जाएगा तो फिर बचेगा क्या, 30, कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है क्वेश्चन थोड़ी, v इज इक्वल टू 220 साइन, अब ये इजी क्वेश्चन है, 10 टू द पावर 3t। आप यहां से एक्सएल और एक्सी निकालोगे ना तो दोनों बराबर आ रहा है, एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर आ रहा है, तो प्योर रेजोनेंस का कैसे है, तो रेजोनेंस में क्या होता है, आपसे क्या पूछा, एम्पलीट्यूड, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी की वैल्यू कितना दिया है 220, और रेजिस्टेंस आपको कितना दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया 100, तो यहां से 2.2 इज द आंसर। हर साल बोलते हैं रेजोनेंस आता है, इस साल भी रेजोनेंस आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, गुड क्वेश्चन, कि एक कंसीडर अ फिक्स यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और चार्ज q है, ठीक, अ पॉइंट चार्ज माइनस q विथ मास m 3r, एक कोई चार्ज है माइनस q जो यहां से यहां तक की दूरी है 3r, सेंटर से इसके सेंटर तक, ठीक, विथ मास रिलीज, यहां से रिलीज किया जा रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। देखिए अब यही बात होता है ना कि एक रटने वाला और एक कॉन्सेप्ट वाला। अगर ये ग्रेविटेशन में सवाल कितने हम लोगों ने किए एनर्जी रिलीज वाला, एक बार यहां एनर्जी कंजर्व कर लो, एक बार यहां कर लो, तो यहां काइनेटिक एनर्जी रखोगे, वेलोसिटी 0 है तो क्या हो गया वेलोसिटी, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लगाओगे तो क्या होगा, के क्यू क्यू बाई 3r। मान लेते हैं यहां वेलोसिटी v से स्ट्राइक किया तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस के क्यू माइनस क्यू, और यहाँ की दूरी कितनी है r, बस यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए, है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ये करने वाला क्वेश्चन था बेसिकली, इसको मैं अच्छे क्वेश्चन में डालूंगा, ठीक। अगला जाइजर एंड मार्जन एक्सपेरिमेंट, आपको कितना बढ़िया कहानी सुनाया हूं कि रदरफोर्ड के अंदर दो लोग थे, जाइजर एंड मार्जन एक्सपेरिमेंट ये सब लोग लगा के आए होंगे, इनका एक्सपेरिमेंट भी बताया हूं। आप लोग, कई लोग कहते थे कि n इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, सर ये सब पे सवाल आएगा कि नहीं आएगा, कराया जाता है इसीलिए ना आता बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है पेपर में, कोई मतलब नहीं इस सवाल बनाने का। देखिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको कंडक्टर में सिखाया कि प्योर रेजिस्टेंस की तरह चलिए, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप क्या लिखोगे सीरीज में,
R1 प्लस R2, तो एक R1 क्या है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और एक है R0 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। यहां से टेम्परेचर कट गया, तो पहले वाले के लिए करंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब आप आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कर रहे हो इस क्वेश्चन को, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये इक्वेशन आपकी माइनस में आ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी, करंट भी घट जाएगा। ये बहुत वाहियात क्वेश्चन है, इस पे देने का कोई मतलब नहीं था इस पेपर में, लेकिन ठीक है, अब पेपर टफ बनाना है तो देना ही देना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए भले कठिन है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कर क्या आना चाहिए इसको, k माइनस 1b, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन k। स्टेफन कांस्टेंट निकालने का तरीका, q इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 इंटू टी, तो सिग्मा कैसे आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर, ये k टू द पावर 4, टाइम का t, एल स्क्वायर कैंसिल, एम टी माइनस 3 k माइनस 4। दूसरा क्या, वेन्स कांस्टेंट कुछ था ना, वेन्स कांस्टेंट b, वेन्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू टी, तो क्या हो जाएगा एल के। और फिर क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, हीट अपॉन टेम्परेचर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और टेम्परेचर का k माइनस 1। बस पुट करिए, भले 1 से 1.5 मिनट लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन करके आना चाहिए था आपको। इजीएस्ट, टाइम टेकिंग बट इजी, ये छोड़ना नहीं है। ठीक, आगे 39, ये भी थर्मोडायनेमिक्स ने कितना बचाया है यार आपको इस बार। थर्मोडायनेमिक्स आना जरूरी था, 3-4 साल से बहुत लाइटली लिए थे हम। इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और नंबर कम आ रहा था, तो कई लोग कह रहे थे क्यों पढ़ाया जा रहा है इतना डिटेल में। अब देख लो कोई चैप्टर, अब थर्मल प्रॉपर्टीज हम सबसे देर तक पढ़ाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं क्यों आ, इस बार आ गया ना 2 क्वेश्चन, तुम प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते हो पेपर में क्या आएगा। अब कुछ नहीं, इस बार सॉलिड नहीं आया तो अब अगले साल सॉलिड पढ़ के मत जाना, पता चला 2 क्वेश्चन आ गया तो कुछ छोड़ थोड़ी सकते हैं। देखो तो बस इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, साइक्लिक प्रोसेस है। हीट किसके बराबर, वर्क डन, एरिया अंडर पीवी कर्व क्या दे देगा, वर्क डन। यहां से ये 2 और 3 है क्या, नहीं 2 और 5 है, तो यहां से 3 आ गया और यहां 200 आ गया, 600 आंसर। ठीक, अगला देखो, कंसिडर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज इतना। देखो वेलोसिटी की वैल्यू कितना दी है, अंडर रूट 25.6 इंटू 10 टू द पावर 5। रेडियस पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, रेडियस। देखो ये क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करो तो नहीं लंबा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर सकते हो, तो क्या लिखोगे, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। एक आर से एक आर कट गया, तो अगर मैं बात करूं आर की तो क्या आएगी, के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। ये सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप कह सकते हैं कि पेपर में कैसे करते। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 38, 1938, हाँ ठीक। मास है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और वेलोसिटी कितना है, इसको तोड़ेंगे तो 25.6 हो जाएगा, अंडर रूट बाहर, और 10 टू द पावर 10। अच्छा 16 दूनी 56, तो लगभग ये इसको 10 बार कट कर देगा, 9 से 9 कट गया, देखिए डायरेक्ट कट गया कि नहीं कट गया। बस यही होता है, टीचर को तो प्रैक्टिस है, बाकी बच्चों का तो हम कह सकते हैं टफ क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से 10 आ गया, तो यहाँ से 11 हो गया, ये क्या हो गया 11, और 11 हो गया तो 11 में से 31 गया तो कितना हो गया 21। ऊपर कितना हो गया 38 में से 19 माइनस 29, ये कितना हो जाएगा 10, ये आपका 11 और नहीं जोड़ो इसको, 9 38 कितना हो गया, 9 38 29 और 31 में से आपका गया तो इतना, ठीक। तो ऊपर कितना बच रहा है 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9, ठीक है। 10 टू द पावर 9 बचा, तो 10 टू द पावर 9 बच रहा है, तो क्या आंसर 10 टू पावर 9 है, क्या बोला, x इंटू 10 टू द पावर 9 है, x इंटू 10 टू द पावर, अच्छा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, माइनस 31 और प्लस 11, तो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 31, हाँ प्लस में आएगा, तो माइनस 9, तो x की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अरे यार इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन कैसे कोई पेपर में किया होगा। ये क्वेश्चन मेरे पोर्शन का नहीं है, लेकिन आ गया, तो ये मान लीजिए मैं इसलिए बस ले लिया हूँ कि आपको दिखाया जा सकता है कि मैकेनिक्स से स्टफ तो आया है, लेकिन बैंकिंग ऑफ अ रोड आया तो बैंकिंग ऑफ अ रोड डायरेक्ट क्या लगा दिए होंगे, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया होगा।
अगला देखो 42। अब 42 क्वेश्चन में क्या है, इतना लंबा क्वेश्चन बना है, बोल रहा है किसका विड्थ ज्यादा है। तो आपको समझाया है कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, तो डिप्लीशन लेयर आपका क्या हो जाता है, घट जाता है। नो बायसिंग है तो डिप्लीशन लेयर वही रहेगा, और फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग हो जाएगी तो डिप्लीशन लेयर आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा रिवर्स बायसिंग किस में है देख लो, पी सबसे ज्यादा आपका कौन सा होगा, W3 क्योंकि रिवर्स बायसिंग में है, फिर W2, फिर W1। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, बस 1 मिनट लगा होगा। तो भले इस क्वेश्चन में अगर हमको समय लग रहा है, इस क्वेश्चन में अगर हमको समय लग रहा है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी तो है ना, ठीक। अब उसके बाद 43, इसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन है 43, पिछले साल इस अभी जो कैंसिल हुआ था उसमें भी आया था। माइक्रोवेव किस लिए यूज होता है, फॉर वार्मिंग फूड। अल्ट्रावायलेट्स आपका किस लिए यूज होता है, गामा रे आपका कैंसर ट्रीटमेंट के, रेडियो वेव्स आपका कम्युनिकेशन के लिए, यूवी रेज आपका प्यूरिफाइंग वाटर के लिए। तो ये भी क्वेश्चन ईजी था। अब ये क्वेश्चन 45 लास्ट क्वेश्चन है मेरा। 45 के लिए क्या बोल रहा है कि 3 मोनो एटॉमिक है, 3 डाया एटॉमिक है, प्लस क्या बोला, एफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। पहली बात, वाइब्रेशनल मोड होता कितना है, 2, और ये एफ, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना आ गया, ये एफ निकालना है मुझे। तो गामा इज इक्वल टू क्या समझाया हूं, 1 + 2/f, तो ये कितना हो जाएगा, 8/7 दिया है क्वेश्चन में, 1 + 2 और ये 6 + 2f, 6 + 2f, तो ये इधर आ जाएगा। तो 8 में से जाएगा कितना, 1/7 = 2/6 + 2f, तो कितना आ गया, 14 = 6 + 2f, 8 = 2f। f की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मेरे को पेपर से 27 से 28 सवाल आए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन आप बिल्कुल कह सकते हैं कि नहीं पढ़ाए गए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सवाल आपको पढ़ाए गए थे। देखिए, इस समय ये कहना कि मेरा पढ़ाया हुआ है गलत बात है, बट द फैक्ट इज कि आप लोग अभी ये चीज़ सोचेंगे नहीं, लेकिन आप बैठेंगे दिमाग से, अगर थोड़ा दिन 10-12 घंटे अपने आप को देंगे, तो आप कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे पेपर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कई क्वेश्चन आप कर सकते थे। द फैक्ट इज आपको 25 और 26 के पेपर में यही अंतर है कि 25 में आप श्योर नहीं थे कि ऐसा पेपर आएगा, अब 26 में ऐसे कम से कम 25 से 28 सवाल ऐसे थे जो आप बना सकते थे। अब टाइम की वजह से बना पाए हैं, नहीं बना पाए हैं, लेकिन बात की बात है। लेकिन जिनका भी 530 से ऊपर कट ऑफ है, यू आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच।